बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, बहुत मज़े का क्वेश्चन है। असल में हम आर्किटेक्ट्स की तरबियत का जो फॉर्मेट है वो बेसिकली प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बेस करता है। एंड मैंने जब इस तरबियत के थ्रू आप और चीज़ों को, यानी अपनी रूटीन को जब देखते हैं, सुबह उठते हैं, दोपहर, शाम, रात, तो हर चीज़ को आप इसी तराजू में देख रहे होते हैं कि यार ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, या ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हुआ, या ये फिर ये एंड यू रियलाइज़ के अल्लाह ताला ने एक सिस्टम बनाया हुआ है, वो भी एक प्रॉब्लम है जो सॉल्व किया हुआ है। लाखों किस्म के, करोड़ों किस्म के प्रॉब्लम सॉल्व किए हुए, करोड़ों किस्म के प्रॉब्लम करोड़ों किस्म की और प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करते हैं। और फिर इसके अंदर ये भी है कि एक अच्छा इंसान, इस लॉजिक के थ्रू जब मैं चीज़ों को देखता हूँ तो ये रियलाइजेशन के अच्छा होना एज ह्यूमन बीइंग, और दूसरी अल्लाह ताला की दूसरी मखलूक़ात के साथ, इंसान के साथ, जानवर के साथ, चरिंद परिंद, इन सब के साथ हुस्न सलूक और अच्छे रवैये से पेश आना अपने क्लाइंट्स के साथ, उससे फ़ायदा ही होता है। ये रियलाइजेशन बहुत पहले आ गई थी, अभी भी है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह बिल्ट इन है, हमारे रिलीजन में भी है, ये तो लिखी भी बात है। तो येस, आई वुड से 100% कि आर्किटेक्चर पढ़ने से मुझे और फ़ायदा हुआ है इन बिकमिंग अ बेटर पर्सन, और कोशिश यही है कि और बेहतर इंसान बना जाए। आपके सारे सवाल बड़े मज़े के अभी तक, कितना टाइम लगा। अगर आप नंबर ऑफ़ ईयर्स पूछें तो आई थिंक 15-20 साल लग गए, और अभी शायद उसकी आई एम स्क्रैचिंग द सरफेस। लेकिन ये रियलाइजेशन के हर चीज़ का ताल्लुक़ बहरहाल मट्टी से है, और आर्किटेक्ट्स या आर्टिस्ट्स को सेंसिटिवली इन चीज़ों को देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी मैं जो देखता हूँ अपने आसपास वो यही देखता हूँ कि हम लोगों ने वी हैव लॉस्ट अ वेरी प्योर, वेरी बेसिक कनेक्शन विद द नेचुरल वर्ल्ड, एंड वी लाइक टू गेट happy, get inspired from an image or a reel on a screen, which is very shallow medium of observation. अल्लाह ताला ने पांचों सेंसेस दी हैं, और हमें इंसान में वो पांचों सेंसेस का इतना मज़े का बैलेंस है जो किसी मखलूक में नहीं है। हम उनको यूज़ नहीं करते। जब यूज़ किया जाए थोड़ा सा भी तो ये रियलाइज़ कि यार हम तो मट्टी से ही बने हैं, मट्टी में ही जाना है, मट्टी से ही निकलते हैं जाते हैं, ये इट्स अ रिदम, ऊपर नीचे हो रहा है पता नहीं कब से, और हर मखलूक का। सो आर्किटेक्चर बीइंग अ थर्ड स्किन, जो कि आपको एक छत प्रोवाइड करती है, वो रियलाइजेशन हो गई थी कि सब कुछ मट्टी से कनेक्टेड है। अपने लोग भी हर जगह के डिफरेंट हैं। सो ये बड़ी डिटेल डिस्कशन है, बट अल्हम्दुलिल्लाह मुझे काफ़ी अर्सा हो गया, रियलाइज़ हो गया था, और ऐसे नहीं हुआ, ऑब्जर्वेशन से हुआ है। सोबिया खोली हैं अपनी सब चीज़ें, और काफ़ी चीज़ें बंद की हैं। पहले बंद करना ज़रूरी है ताकि बाकी चीज़ें खुलें। ये स्क्रीन बंद की, बाहर के इन्फ्लुएंसेस बंद किए, तो फिर मेरे पास कोई चारा नहीं था कि मैं इनको खोलूं, मेरे पास कोई चारा नहीं था कि डिज़ाइन इंस्पिरेशन मैं कहाँ से लूं। मुझे अपनी ऑब्जर्वेशन पे ही डिपेंड करना था, क्योंकि मैंने बड़े अरसे पहले कैटेगोरिकली और बड़ा सोच समझ के ये चीज़ें बंद कर दी अपने लिए, हमेशा के लिए। 20 साल हो गए। वी डोंट गेट इंस्पिरेशंस फ्रॉम इंटरनेट, वी जस्ट डोंट। 20 years, और दिस
लेट्स अस थिंक फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम हेयर, फ्रॉम सेंस ऑफ टच। बिकॉज मेरे लिए बड़ा आसान है यार, खोल के देख लो, अब तो AI तो अब तो बहुत आसान हो गया। सो यस, सो ये है थोड़ी सी। पहला सवाल तो ये, दरीचे मैंने कैसे बंद किए, वॉट लेड मी टू गो दैट वे। अच्छा देखें, कहीं ना कहीं मेरे उस्तादों का करम है मुझ पे, और मैंने कहीं ना कहीं अपनी उस्तादों की बात सुनी। तो जैसे मेरे एक्स बॉस नासिर इकबाल साहब, तो एक दफ़ा, अब देखें कोई ना कोई हादसे होते हैं लाइफ में ना, जो सिखाते हैं, जो कहते हैं यार भाई अब क्या कर रहे थे, ये करना है इस तरह। एक हादसा उसमें से बता देता हूँ, जिससे मैंने रियलाइज़ किया कि यार ये कितनी बड़ी चीज़ मेरे उस्ताद ने मुझे बताई है। अच्छा, मैं ऐसे काम कर रहा था एक प्रोजेक्ट पे, जैसे असिस्टेंट आर्किटेक्ट, जूनियर आर्किटेक्ट्स काम करते हैं सीनियर्स के लिए, तो मैं कर रहा था। तो एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, तो मैंने नेट पे जाके एक इमेज देखी बिल्डिंग की ना, तो मैं नासिर साहब के पास वो ना स्क्रीनशॉट ले गया कि सर देखें इस तरह करते हैं। उन्होंने ऐसे करके देखा, फिर कहा सैफ ये मत देखा करें, ख़ुद डिज़ाइन करें। ये 2 सेंटेंस, फिर मैं चला गया। लेकिन यार वो 2 सेंटेंस कुछ सख्ती से नहीं बोला था, बस उन्होंने ईगो पे ऐसी चपेड़ मारी कि यार तुम खुद नहीं सोच सकते, तुम्हें ज़रूर वहाँ से तुम्हें उठानी है कोई चीज़। वो ऐसी चपेट थी सोबिया कि अभी भी दर्द होती है। और वो उससे मेरी ईगो पे लगा वो ना, और मैंने कहा नहीं यार ही इज़ राइट, मैं खुद नहीं कर सकता क्या। वो दिन और आज का दिन, इट हैज़ बीन 20+ years, ना मैं ना मेरा कोई टीम मेंबर नहीं करता। इट्स अ सिन इन DB स्टूडियोज़ एटलीस्ट। उससे क्या हुआ, मुझे शुरू में मसला हुआ कि यार ये मैं कैसे क्या करूं, नहीं मैंने नहीं खोलना नेट, नहीं क्या करूँगा। फिर मैंने देखना शुरू किया, अच्छा यार बाहर क्या चल रहा है, पत्ते, पौधे, परिंदे, नेचर से हर जगह। मैंने जब ऑफिस बनाया तो एक खिड़की दी बड़ी से, जिसमें आई कुड सी द एजिंग। फिर सुनना शुरू किया, सूंघना शुरू किया, और बाकी सेंसेस बंद करके एक सेंस खोली, फिर दूसरी सेंस खोली बाकी बंद करके, और आहिस्ता आहिस्ता वो अल्लाह ताला ने वो रिवील करना शुरू किया, यार ये तो सब कुछ पड़ा हुआ है इधर। और फिर जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ हुई वो ये कि बन जाएगा भी फिर शुरू किया, और फिर नेचर से निकल के मुझे ऑर्डिनरी चीज़ों में इंस्पिरेशन, जैसे ये है, ठीक है, इसकी ट्रायंगुलर शेप है, इसकी एक आवाज़ है, आवाज़ से इसका वेट पता लग रहा है, ये मेटल का होता तो कुछ और होता। फिर छोटी चीज़ें, फिर अपने आप को देखना शुरू किया, यार ये क्या है, ये क्या है, आवाज़ क्या है, स्किन क्या है, ये क्या है, बाल क्या है, क्यों है, सर पे नहीं है, ये सो मैनी थिंग्स जो खुल गई। सो एंड आई रियलाइज़ कि यार एज एन आर्टिस्ट जब हम NCA गए थे तो हमें यही चीज़ें सिखाई थी कि टेक्सचर क्या होता है, कलर क्या होता है, जो हम भूल गए शायद क्लाइंट्स और प्रोजेक्ट्स और वो सब डिलीवरी के चक्कर में हम भूल गए, और वो सब फिर खुल गई हैं मेरे लिए। मुझे किसी इंस्पिरेशन के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे हर चीज़ में खूबसूरती नज़र आती है अल्लाह की। वो अल्लाह मियाँ ने कहा है ना कि मेरी कौन कौन सी नेमतों को जुटलाओगे, तो सब कुछ मुझे सब में लगता है रूह है ये, इट्स समथिंग, इसकी रूह है स्केल की, कुछ है, कुछ बोलता है, ये भी कुछ कहता है कि यार मैं गोल सा हूँ और मैं थोड़ा भारी हूँ, मैं शाइनी सा हूँ, इसमें मैं सब कुछ आ जाता है इसके अंदर। सो आपको शायद अजीब सा लग रहा, बट मुझे हर चीज़ में कुछ नज़र आता है, और हर चीज़ में एक रूह नज़र आती है। पता नहीं, अल्लाह मियाँ ने कहा भी है कि क़यामत के दिन शायद ये चीज़ें बोलेंगी सारी।
डोंट नो कैसे बोलेंगी, बट ये दिस इज़ व्हाट आई बिलीव। और शुरू वहीं से हुआ था। एक बंदे ने मुझे चपेड़ मारी थी जिससे मुझे समझ आ गई, मैंने वो चीज़ें बंद की पहले। देखिए बंद नहीं करेंगे तो आपको नए रास्ते तब आपको रास्ता दरवाज़ा नहीं खुलेगा, वो बंद रहेगा। तो ये है जी। देखिए एक तो ये कि मैं हर एक जो जंगल लौटे ख़ास तौर पे हर एक को ये कहता हूँ कि ख्वाब देखने के कोई बायलॉज नहीं है। जितने देखने देखें, कोई फ़ी नहीं लग रही है आपकी, और जितने ऊंचे देखने देख लें, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो वो देखा मैंने ख्वाब, और वो फिर वो ऐसा ख्वाब था जो जिससे नींद नहीं आती थी। वो ऐसा ख्वाब था दिन में रात में कि यार वो ग्रीन फाइल, मैं भी जाऊंगा स्टेज पे तो मैं पकड़ूंगा ग्रीन फाइल और आई यू नो शेक हैंड्स विद द आगा खान। वो था और वो सोचता था। अब एवरी प्रोजेक्ट वी एवर डिड, माई टीम, आई डिडंट टेल माई टीम बट इंटरनली आई यूज्ड टू गेज इट कि क्या ये है वो नहीं है, चलो कोई बात नहीं, लेट्स डिलीवर आवर बेस्ट। व्हेन दिस प्रोजेक्ट केम, ठीक है, तो वो कोई 10 मिनट का साइलेंस था मेरे लिए। जब रुश्ता आके यहाँ बैठी ना, उन्होंने कहा कि जी ये प्रोजेक्ट है, बच्चों के लिए करना है और कॉन्टेक्चुअल काम है। और मेरे दिमाग में वो ना आगा खान की ना वो टक 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 ऐसे करके ना चेकलिस्ट टिक टिक टिक, और आखिर में रुश्ता आसमी, सैफ वुड यू वांट टू डू इट? मैंने कहा यस बट होल्ड ऑन, जो मैं कहूँगा कीजिएगा, रुश्ता विल गेट एन अवार्ड फॉर इट। अच्छा, रुश्ता के अपने अल्फाज हैं कि उन्होंने कहा कि यार इसको खुशफहमी में रहने दो। कहते हैं यस, हाँ ठीक है कहा हुआ। तो इस तरह शुरू हुआ। अच्छा, अब जब वो शुरू हुआ तो जहन में था आगा खान का, बट मुझे ये भी पता था कि यार देखें, फॉर आगा खान इट हैज़ टू गो थ्रू अ लॉट ऑफ यू नो लेयर्स से गुजर के इसने पहुंचना है उधर। ऐसा नहीं है कि अभी मिल गया तो, ऐसा तो नहीं है। तो मुझे ये पता था कि यार अभी भी फेल कहीं भी हो सकता है। लेट्स से कॉन्ट्रैक्टर ने वो जो फ्रेम इसका बनाया है वो सही ना बना था, जो कि 90% चांस था। पोटोहार रीजन में वर्कमैनशिप बहुत बुरी, बट यार उसने निकाल लिया, पता नहीं कैसे, मिरेकल आई वुड से। खैर एनीवेज, जब शुरू किया फिर ये डिज़ाइन फेज़ में गए, ये सब तो इंटरेस्टिंगली बड़ी मज़े की डिस्कशंस हुई। वो ये हुई जिसकी जो बेस अराउंड करती हैं कि हाउ वी किल्ड आवर ईगोज़। जैसे एक आर्किटेक्ट की मेरी ईगो होती कि यार कोई देखे तो कहे वाह क्या काम किया सैफ, ओ वाह, यू नो। क्लाइंट की ईगो, क्योंकि क्लाइंट कहता है जी मुझे इस तरह की बिल्डिंग चाहिए। अब पहले अपनी मारी, फिर क्लाइंट के साथ बैठ के उनको बताया कि देखें रुश्ता, ये आपके लिए नहीं है, ये तो बच्चों के लिए। तो मैं तो बच्चों के जूतों में जाके देखूंगा चीज़ें कि उनको क्या पसंद है, उनके लिए क्या उनकी स्पेस बनाई जाए जिनको वो सफाई भी रखें, जिनमें वो खुश रहें, जिनमें एक पॉजिटिविटी हो, और जो सब चीज़ें आप सिखाना चाह रही हैं वो खुशी से सीखें, बाय फोर्स ना सीखें। तो ये तो मुझे उनके शूज़ में जाना पड़ेगा। फिर क्या निकलता है मुझे नहीं पता। और फिर वो एक बड़ा एक्सप्लोरेटरी प्रोसेस था जिसमें मेरा आना जाना उन लोगों के साथ। फिर मैं हूँ भी ज़रा देसी किस्म का आदमी, यू नो, इस तरह के मतलब मिडिल क्लास बैकग्राउंड से हूँ। मैं एंजॉय करता हूँ इन लोगों की सिंप्लिसिटी, इन लोगों की क्या कहते हैं जो रेजिलियंस है। सबसे ज़्यादा मैं बहुत इंजॉय करता हूँ कि इतनी पॉवर्टी, इस तरह के हालात में दे आर सो रेजिलियंट, दे शो अप टू वर्क विद अ स्माइल एवरी डे। डिप्रेशन तो छोड़ ही देना, मतलब वो किस लेवल का होगा। बट उनके शूज़ में हम गए, मेरी टीम गई, और फिर ऐसी शक्ल और सूरत निकाली उस बिल्डिंग की
जो कि वो लोग इंजॉय करते हैं, जो खुश होते हैं, उन्हीं के रंग हैं, उन्हीं के टेक्सचर्स हैं, हम लोग बाहर से कुछ नहीं लाए, वहीं से सब कुछ उठा के ऐसे ऊपर तक ले गए, जो अब वो माशाल्लाह इंजॉय करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसको रिकग्नाइज़ भी करवाया पूरी दुनिया के आगे। पता नहीं कैसे, मतलब मैं अब सोचता हूँ तो अल्लाह ताला देख रहा होता है, नीयत साफ़ हो तो हम जब जाते थे सोच रहे होते थे कि यार कैसे कैसे देखें। अब बाबू तो हम भी बन गए हैं ना, मतलब एक डिस्टेंस तो फिर भी है ना, साफ बन गया हूँ मैं, और गाड़ी है, पेट्रोल है, एसी है, मतलब जितना भी चाहूँ उनके शूज़ में जाऊँ एक हद तक ही जा सकता हूँ। लेकिन अल्लाह मियाँ देख रहा था कि यार ये टीम लगी हुई है और इन बच्चों के लिए कोई ऐसी स्पेस बनाना चाह रही है जिसका कोई मानी हो। तो आप यकीन करें, हम इसी तरह साइट पे थे और जालियों तक पहुंच गए थे हम कि यार लेट्स हैव यू नो एक एरे ऑफ डिफरेंट ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स एंड ईच पैटर्न इज सेइंग समथिंग। अब हम सोच रहे थे कलर क्या करें। फॉर अ मॉडर्निस्ट आप कहेंगे कि यार ग्रे ही कर दो, होता है मोनोटोन ज़रा ना अंग्रेज़ किस्म की। अब मैं बैठा तो सोचा कलर क्या करें। वो हमज़ा था साथ, सामने से ना वो रिक्शा गुजर गया, पीला रंग चीखता हुआ पीला। फिर एकदम है ना पीला रंग, नहीं यार पीला, अच्छा। फिर वो मुझे ऑरेंज कलर के सिलेंडर नज़र आए, मैंने कहा अच्छा। फिर मुझे वो हरे सेब, वो किन्नू ऑरेंज, केले, वो मेरी आंखें ना खुलना सब खुल गया एकदम से। मैंने कहा यार ये एक सेकंड हमजा, ये क्या है। कहता क्या सर, आंखें बंद थी ना सबकी, मेरी भी बंद थी उससे पहले। कहता क्या सर, क्या कौन सा कलर। मैंने कहा हमजा ये कलर तुम सामने देख रहे हो, इतने रंग हैं। कहता हाँ सर ये, मैंने कहा लोकल है। कहता हाँ। फिर शादियों पे भी रंग ये लोग इस्तेमाल करते हैं। मर्द हजरात फिरोजी रंग के कमीज शलवार पहनते हैं, पिंक कलर के। तो उधर हमने कहा यार ये क्या सामने, ये तो पूरी खुल गई। वहाँ से फिर हमने डस 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 ख़त्म, दैट्स इट। बट ये कि वो अगर एक सोच ना होती या कोशिश ना होती तो शायद वो आंखें ना खुलती। हम अगर हमारे जहन में वो इमेजेस होती गोरी वाली, तो मैं शायद ग्रे करता उसको, या यू नो एक मोनोटोन में ले जाता। तो ये है। मैं क्या तारीफ़ करूं रुश्ता की, मतलब उनकी इस ये जो काम कर रही हैं इतने अरसे से वो। और देखें अब जो भी है ना, बात ये है सोबिया कि मैं जितनी भी अच्छी लाइन लगा लूँ, जितना भी डिज़ाइन अच्छा कर लूँ, उससे कुछ लम्हों के लिए कुछ लोग खुश होंगे जिसमें मैं भी हूँगा। आपको पता है, सबको पता है कि जब आप किसी को अनकंडीशनली कुछ देते हैं, वो खुशी का मेयार कुछ और है, उसकी पैरेलल नहीं है जब आप किसी की मदद करते हैं। ऐसे ही है ना, ये वही चीज़ है शायद जो रुश्ता को मैंने देखा कि यार ये ख़ातून किस तरह से लगी हुई है। और आर्किटेक्चर में जब आपको ये मौका मिल गया देने का, इमेजिन करें क्या सेटिस्फेक्शन होगी मेरी। तो यस, ये क्लाइंट का बहुत बड़ा रोल है मुझे अच्छा इंसान बनाने में भी मज़ीद, और ज़ाहिर है ये रिकग्निशन मुल्क के लिए लाने में। तो यस, अगर आपका सवाल मैंने काट दिया, बट जवाब यही है कि बिल्कुल रुश्ता और मेरी जो ये पार्टनरशिप है, कॉम्बिनेशन, ये यू नो वंस इन अ लाइफ टाइम शायद आर्किटेक्ट को मिलती है। मटीरियलिटी में तो हमने ख़ास ख्याल रखा कि ये वही मटीरियल्स हों जो ये बच्चे आम तौर पे देखते भी हैं। ये वो मटीरियल्स ना हों जिसको देख के वो डरें, ठीक है। अगर टू मच ब्लिंग, टू मच यू नो ऑफ हाई एंड चीज़ें देखेंगे, वो अच्छा महसूस करेंगे लेकिन डर जाएंगे। वो कहेंगे यार नहीं, ये तो ऑफिस है, साहब लोगों का ऑफिस है, यहाँ तो मैंने आना है, सिलाई करनी है और
लेकिन जब वो मटेरियल उनके अपने हैं, जो घरों में भी उनके सहनों में होते हैं, शादियों में वही कलर होते हैं, सहनों में वही टाइल्स लगती हैं, बाथरूम में वही सिरेमिक्स लगते हैं, तो उनको अपनाइयत हुई इस तरह से। एक तो बहुत बड़ा रोल इनके असातिज़ा का है जो इनको रोज़ाना तरबियत देते हैं, नमाज, अकामत, हिसाब किताब, औरतों के साथ सलूक, इज़्ज़त, फिर मेंटल और फिज़िकल हेल्थ, ये सब चीज़ें तो हो रही हैं। अब सवाल ये आता है कि आर्किटेक्चर स्पेस इसमें कैसे कंट्रीब्यूट कर रही है। एक तो रोशन स्पेस हो कि लाइट आए जाए, फिर जो आपके जो मटेरियल्स हैं वो हमने ऐसे रखे कि जिससे आपका जहन जाता है सफाई की तरफ, ठीक है। अब अगर फ़र्श तकरीबन सफ़ेद है तो इसका मतलब आप कुछ भी फेंकेंगे तो नज़र आएगा, ठीक है। एक दिन कॉल आई रुश्ता की ना, ऐसे ही आउट ऑफ द ब्लू, तो शी वॉज वेरी, आपको पता है कितनी इंथुजियास्टिक है वो खातून, तो उनकी कॉल आई, कहती सैफ मैं तुम्हें बता नहीं सकती आज क्या हुआ है। अच्छा, मैं हमेशा उठाता हूँ रुश्ता, क्योंकि मुझे पता है जब रिंग आ रही होती है ना तो उनकी एनर्जी मैं फील करना चाहता हूँ, यार नहीं ये मैंने उठाना है फ़ोन, चाहे कुछ हो जाए मैं उठाता हूँ। मैंने कहा हाँ हाँ क्या हुआ क्या हुआ। तो कहती सैफ तुम्हें पता है ये कुछ बच्चे थे जो सड़क पे और बाहर इधर उधर ना थूकते थे, तो वो अब्बास साहब ने बताया कि वो बच्चों ने ना थूकना बंद कर दिया है फ्लोर पे, और शी वॉज वेरी हैप्पी। मैंने कहा रियली? कहती हाँ। तो यू नो छोटी छोटी चीज़ें स्पेस की वजह से, सो यस, रोशन होना उस स्पेस का, खुला होना, ग्रीन होना, ये सब चीज़ें जब होती हैं तो इंसान को उसकी इज़्ज़त भी आती है कि ग्रीनरी है, क्यों है, इससे खूबसूरती हो रही है। फिर वो घर जाएंगे तो फूल इस तरह नहीं तोड़ेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उसमें हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वर्किंग। सो एक आप कह लें कि जो भी मैनिफेस्टेशन है उसके लिए यू हैव टू टिक अ लॉट ऑफ बॉक्सेस। ऐसा नहीं है कि ये प्रोजेक्ट मिल गया तो आपको ये इज़्ज़त भी अल्लाह मियाँ देगा। बहुत सारी चीज़ें, आई डोंट बिलीव इन लक, आई बिलीव लक इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ लॉट ऑफ things which worked simultaneously and people say कि you got lucky. No, ये बहुत सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। So मैंने जो रियलाइज़ किया है वो 2-3 चीज़ें हैं जो मैं हर एक को बताता हूँ। नंबर 1 इज़ फेथ, द बिलीव दैट जो इस पूरे सिस्टम को रन कर रहा है उसने आपसे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, ठीक है। वो कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि यार तुम ये करोगे तो मैं ये करूँगा। भाईजान ऐसा नहीं हो सकता कि तुम ये करो और मैं ना करूँ। उसने वादा कर दिया, उसने लिख के दे दिया। पहले तो ये बिलीव होना कि यार मैं अगर ये करूँगा तो मुझे मिलेगा, आज कल परसों मिलेगा, ये बिलीव। सो नंबर 1 इज़ फेथ, वॉट एवर यू डू उसका नतीजा अल्लाह मियाँ ने देना है, नंबर 1। नंबर 2 है ऑफ कोर्स उसके साथ फिर स्ट्रेंथ, कि वो स्ट्रेंथ गेन करना कि आप वो कर सकें, वो विल पावर, वो मेंटल स्ट्रेंथ, वो फिज़िकल स्ट्रेंथ, साइट्स पे जाना, बैठना लोगों के साथ नीचे, मेंटल स्ट्रेंथ, विल पावर, फिर डिसिप्लिन। ये 3 चीज़ें मैंने समझता हूँ कि फेथ, स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन। सो ये तीनों चीज़ें, फिर छोटी छोटी और बड़ी मज़े की ना बीच में टोन्स हैं, नोट्स हैं। अब मैं बातें करूँगा तो आपको लगेगा यार क्या बाबों वाली बातें करो, बट है माँ बाप की इज़्ज़त करना, उस्तादों की इज़्ज़त करना, अपने बड़ों के साथ, चाहे वो मज़दूर है उसके साथ नीचे बैठ के बात करना। अगर वो नीचे बैठा है तो नीचे बैठ के बात करें। जानवरों से मैं बहुत सीखता हूँ। तो ये आई थिंक ये सब चीज़ें हैं
जो कि हम सबको पता है, जो कि कहीं ना कहीं बड़ों ने हमें बताई हैं, और वो ऐसे ही नहीं है। अब मैं रियलाइज़ करता हूँ यार सबकी कहीं ना कहीं, तो वो सारे इंजन्स जब डस 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 चलेंगे तो फिर भाई आप वो लक है या क्या है, वो अल्लाह मियाँ फिर देगा एज पर कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा किया आपने ये सवाल किया है, क्योंकि ये ज़ाहिर है लोग पूछते हैं कि जी कैसे। सो ये जजमेंट या ये अवार्ड साइकिल हर 3 साल बाद होती है। सो अब नेक्स्ट इज़ गोइंग टू बी 2028, और ये आगा ख़ान ने आई थिंक लेट 70s में ये अनाउंस किया था। विज़न ये था कि जो भी ऐसे आर्किटेक्चर के काम जिससे मुसलमान मेजॉरिटी को फ़ायदा पहुंच रहा हो थ्रू डिज़ाइन, वो उनको कोई रिकग्निशन मिलनी चाहिए। यहाँ से बात शुरू हुई, फिर अब दिस वी वन द 16th साइकिल। नैयर साहब को मिला था इन 1997, ठीक है। अच्छा, अब ज़ाहिर है मैं आपको जैसे बताया कि मैं तो इसकी काफ़ी अरसे से परस्यू कर रहा था, और मैं जितने आर्किटेक्ट्स को मिलता था उनके प्रोजेक्ट्स भी देखता था कि इसको क्यों मिला है। मास्टर ज्यूरी की साइटेशंस पढ़ता था, ये सब करता रहता था। सो वो एक चीज़ पीछे से चल रही थी। सो हमने इस पे काम शुरू किया 20 आप कह लें 24 से, यानी 1 साल पहले से। सो 1 साल पहले इनकी सबमिशंस आ जाती हैं, ओपन हो जाती हैं। सो सबसे पहले तो आपने ऐसा प्रोजेक्ट जिसमें मुसलमान मेजॉरिटी के लिए फ़ायदेमंद हो, वो प्रोजेक्ट आपने शॉर्टलिस्ट करके उसको फिल करके सबमिट करना है, और वो फिर स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 स्टेजेस। सो नंबर 1 तो पूरी दुनिया से तकरीबन 600 एंट्रीज़ आई थी, और फिर अगली स्टेज में इसकी शॉर्ट लिस्टिंग होती है। सो आउट ऑफ 600 और आई थिंक 500 वो कट होके 19 पे आई, ठीक है। सो फिर एक और सबमिशन होती है, ठीक है। सो देयर आर मल्टीपल सबमिशंस विद डिफरेंट डिटेल्स जो आपने देनी होती हैं। वो हम करते रहे। इंटरेस्टिंगली जब शॉर्ट लिस्टिंग हो जाती है तो तमाम 19 प्रोजेक्ट्स जो दुनिया में थे उन सब में आगा ख़ान अपनी एक एक्सटर्नल एवेल्यूएटर्स की टीम भेजती है, जो वहाँ फ़िज़िकली जाके जो चीज़ें मैंने कागज़ में भेजी वो चेक करते हैं। सो दे केम इन अप्रैल 25 सॉरी, और गौरी टाउन आए। ताला गरगाउजलू जो कि एक फ्रेंच आर्किटेक्ट हैं वो आई, डेविड ऑल्सो केम। सो ये दोनों आए और दे स्पेंड 2 days है, और वो सारा उन्होंने स्क्रूटनी की, प्रोजेक्ट क्या है, कॉन्टेक्स्ट क्या है, क्लाइंट से अकेले मिले, मुझसे अकेले मिले कमरे में। दे इंटरव्यूड द किड्स कि भाई खुश हैं कि नहीं, एंड दे वर चेकिंग कि भाई खुश हैं कि नहीं। फिर स्टूडेंट टीचर्स से मिले, लोकल से मिले, ऑफिस आए, देखा कि यार ये क्या सिस्टम है, स्टाफ से मिले, मेरे घर आए, ठीक है, मेरी फैमिली से मिले, भाई रहता किधर है, यू नो। क्योंकि ये इसको समझना ज़रूरी है कि एक इवैल्यूएटर ने फिर वापस जाना था और उस प्रोजेक्ट की ज्यूरी देनी थी मास्टर ज्यूरी के सामने। सो उन पे बहुत, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूनिक एस्पेक्ट ऑफ आगा ख़ान, जिसमें दैट इवैल्यूएटर हैज़ टू डिफेंड द प्रोजेक्ट इन फ्रंट ऑफ मास्टर ज्यूरी इन स्विट्ज़रलैंड। सो इस सारे इतना मोटा उसका डोजिए था जो उन्होंने फिल किया। फिर मेरा ख्याल है मैडम यास्मीन के प्रोजेक्ट पे गए कराची, फिर वो वापस गए, फिर मास्टर ज्यूरी हुई, उन्होंने प्रेजेंट किया। सो दे वर सॉर्ट ऑफ डिफेंडिंग अस इन अ वे। वो हो गया। फिर वन फाइन डे फ़रूख दरख्शानी डायरेक्टर कॉल्ड मी, और फिर ज़मीन मेरे पाँवों से एकदम से। तो ये प्रोसेस है, विल पावर बहुत चाहिए, फेथ, अगेन ऑल दीज 3 थिंग्स। तो 1 साल का बड़ा आप कह लें कि स्ट्रेनियस टाइम गुज़रा है,
बट ये कि ये रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि आगा ख़ान का सारा ये जो अवार्ड कमेटी है इट्स वेरी क्लीन, कोई इसमें वो नहीं है कि मैं ऐसे करूं या ऐसे करूं तो ऐसे हो जाएगा, और ये बड़ी ख़ास बात है। तो जस्ट डू योर बेस्ट, सबमिट योर प्रोजेक्ट, और जो वो कहते हैं उसको प्रोसेस को फॉलो करें, दैट्स इट। बहुत 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 अच्छा सवाल है आपका। तकी शाहीन, अली रहमान, कैसर ख़ान, राफ़ी अनवर, मुस्तफ़ा, इसरार, ये सारे दोस्त हैं। जहांज़ेब, आई होप मैं भूल ना जाऊँ, ना पिटाई होनी है। बट यार ये एनर्जी जो आती है ये बहुत ही मज़े की एनर्जी है। ओए होए होए होए, वो कहते हैं ना अनफिल्टर्ड और क्या कहते हैं प्योर। तो यस, दोस्त तो यार बड़े ज़रूरी लाइफ में। आई थिंक होप, जैसे कुछ दोस्त शॉर्ट लिस्टिंग से पहले ही मुझे कहना शुरू कर दिया था कि यार सैफ हो जाएगा, मिल जाएगा, या वो आगा खान लॉरिएट कह के मुझे बुलाते थे। मैंने कहा यार क्या तो इस तरह की बड़ी चीज़ें हैं, और कुछ उल्टी सीधी भी हैं, वो मैं बता नहीं सकता। फिर जब आगा खान मिल गया तो वो सेम दोस्त कहते यार तुम खुश ना हो, ये आगा खान ने ना अपने स्टैंडर्ड नीचे कर लिया। आई थिंक मेरे लिए लेसन, या सबके लिए, मैं अगर यंगर लॉट सुन रहा है तो नेगेटिविटी से दूर रहें। ख़ास तौर पे हमारे जहाँ हम रहते हैं वहाँ बहुत नेगेटिविटी है। हर कोई आके यहाँ बैठ के यही बात, गवर्नमेंट के ख़िलाफ़, सिस्टम के ख़िलाफ़, किसी क्लाइंट के ख़िलाफ़, सब लोग बुरे हैं तो अच्छा कौन है। तो मैंने हमेशा कोशिश की है कि ऐसे लोगों के साथ टाइम स्पेंड करूं जो पॉजिटिव थिंकर्स हों, जो कहें कि हाँ यार ये मसले हैं लेकिन यार ऐसे ठीक करते हैं इसको, ठीक है। तो मेरी पूरी आप कह लें एडल्ट लाइफ, ग्रेजुएशन के बाद से मैंने कोशिश की है कि नेगेटिव लोगों से, उस कंपनी से निकलूं, ठीक है। तो आई थिंक वो पॉजिटिव कंपनी होना बहुत ज़रूरी, चाहे वो क्लाइंट, अब रुश्ता इज़ अ पॉजिटिव सोल, आपको पता है। उनके साथ मैंने बताया ना कि मैं एक फ़ोन कॉल भी मिस नहीं करता उनकी, क्योंकि वो जो एनर्जी देती हैं वो मेरे 4 घंटे उससे मेरे निकल जाते हैं अच्छे। सो आई थिंक फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, जो भी हो, कोशिश करें कि बी विद समवन हु इज़ एन ऑप्टिमिस्ट, बिकॉज वी नीड ऑप्टिमिज्म। फिर सॉरी, मैं एक बात और मेरे जहन में है, वो ये कि मैं बड़े अक्सर बड़ों को देखता हूँ अपने, और मुझे थोड़ी ये बात खटकती है कि कुछ बड़े हजरात नेगेटिव हैं बहुत, कि जी हमारे यहाँ आर्किटेक्चर तो जी ख़राब हो गया, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये जनरेशन तो बिल्कुल गई गुजरी है, ये कुछ कर ही नहीं रही, ये हो गया वो हो गया। आई थिंक ये गलत बात है। थोड़ा सा देखें, प्रॉब्लम पे बात करना तो रोज़ाना ही हम लोग ड्राइंग रूम में यही कर रहे होते हैं यार। तो मैं कहता हूँ जब ड्राइंग रूम डिस्कशन करके जब उठते हैं चाय पी के, तो क्या कुछ सॉल्व किया? नहीं किया। तो आई थिंक बड़ों को भी चाहिए कि सलूशन पे बात करें, प्रॉब्लम पे बार बार बात ना करें कि यार मैंने यार ये सॉल्व किया है। इवन तो पता नहीं कहना चाहिए कि नहीं, बट मैं बड़े आर्किटेक्ट्स की कंपनीज़ भी अवॉइड करता हूँ, क्योंकि आर्किटेक्ट्स बैठ के शायद यही डिस्कशन करते हैं कि मेरा क्लाइंट कितना बुरा है, मेरी पेमेंट फंस गई, ठीक है, मैंने वो किया था तो ये कर दिया। यार क्यों नहीं आप बात करते कि मैंने यार इस प्रोजेक्ट में ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया, आई हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आई हैव डिज़ाइंड अ स्पेस वेयर आई कैन ब्रिंग द फैमिली टुगेदर। आज तक मुझे आर्किटेक्ट की कंपनी में कोई ऐसी बात नहीं की किसी ने कि यार ये देखो ये मैंने क्या किया है। हर एक की बात नहीं कर रहा, आई नो अ लॉट ऑफ पीपल डूइंग फैबुलस वर्क, बट जनरली मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये कि नेगेटिविटी बहुत हो गई ना, हम लोग हैं ही नेगेटिव। तो यार
एन आर्किटेक्ट हैज़ टू बी पॉजिटिव। जब वो एक स्पेस बना रहा होता है उसके जहन में एक ऑप्टिमिज्म होता है कि एक स्पेस में ये होगा, अगर वो नहीं होगा तो कभी भी वो डिज़ाइन नहीं करेगा अच्छी तरह से। तो इसका सवाल लंबा हो गया जवाब, बट यही है कि बी पॉजिटिव, सी द ग्लास हाफ फुल ऑलवेज। देखें, 2-3 चीज़ें मैंने रियलाइज़ की हैं। अब जब ये इस रिकग्निशन के बाद मुझे बुलाया जाता है बात करने के लिए, मैं थोड़ी चीज़ें वो देखना शुरू कर दी जो पहले स्टूडियो में बैठ के आप बस डिज़ाइन कर रहे थे, लेकिन अब मुझे बाहर निकलना पड़ता। सो एक तो मैंने रियलाइज़ किया कि देखें, कहीं ना कहीं है तो ये प्रोफेशन, ठीक है, प्रोफेशनल फील्ड है। इसका मतलब है आपने एक सर्विस किसी को देनी है पैसों के बदले। वो पैसे कितने लेने हैं, कब लेने हैं, कैसे लेने हैं, किसी ने नहीं बताया हमें। इनफैक्ट हमें तो ये बताया गया कि जब 5 साल पढ़ के निकले तो हमें ये जहन में था, दिल में था कि जो बंदा ज़्यादा कमा रहा है शायद वो गलत कर रहा है, या कोई जो दोस्त है वो ठेकेदारी कर रहा है तो छी छी पैसा, आहो गंदी बात। हमारे जहन में ये था कि अच्छा आर्किटेक्ट कैसे बनना है, लेकिन अच्छे आर्किटेक्ट से अच्छे पैसे कैसे कमाने हैं ये कभी नहीं बताया, आज तक नहीं बता रहा कोई। तो अब ये जो यंगर लॉट निकलती है यहाँ से, एक तो ये कि टीचिंग पे वो एक अलग बात है कि टीचिंग, जो टीचर है वो उसका कितना एक्सपीरियंस है, वो क्या बता रहा है। बट जनरली जब एक आर्किटेक्ट निकलता है वो साल, अब तो उससे कम हो गया, तकरीबन 6-7 महीने इस उसमें रहता है कि हाउ आई कैन बिकम द नेक्स्ट नॉर्मन फॉस्टर, ठीक है, उस फैंटेसी में रहता है। और उसको साल बाद रियलाइज़ हो रहा है यार किचन तो साला नहीं चल रहा, तो किचन कैसे चलेगा, मुझे तो किसी ने बताया ही नहीं, फ़ीस कितनी लेनी है, एडवांस कितना लेना है, पैसे रिकवरी कैसे करनी है, मैन आवर्स क्या होते हैं। एक प्रोजेक्ट पे अगर मैं 20 घंटे लगा रहा हूँ तो इतने पैसे होने चाहिए, अगर 20 मिनट लगा रहा हूँ तो इतने होने चाहिए। नोबडी एवर। और उसका नुकसान ही होता है कि ज़्यादा आर्किटेक्ट्स फिर देखते हैं कि अच्छा यार चलो मैं वो एक्स आर्किटेक्ट तो नहीं बन सका, लेकिन यार मुझे 1.5 लाख की नौकरी मिल रही है, ये तो चलाऊँ ना, किचन तो चले, तो मैं किसी डेवलपर के साथ या मैं ऑनलाइन कुछ, मतलब आई विल फाइंड अल्टरनेट वे टू रन माई किचन, ठीक है। तो ये एक तो ये नंबर 1 फ्लॉ ये है कि बिज़नेस मॉडल, और ये हाउ टू अर्न गुड मनी नो वन एवर टोल्ड यू, तो ये है। और दूसरा जो इसका सेकंड पार्ट है वो ये है कि जो टीचिंग एकेडेमिया है उनका एक्सपीरियंस इतना नहीं है मेरे हिसाब से। सो टीचर्स का मैं किसी की बुराई नहीं करना चाह रहा, जो मैंने ऑब्ज़र्व किया वो मैं बता रहा हूँ। टीचर्स अपने एजेंडा पे हैं, उन्होंने एक्स नंबर ऑफ आवर्स पूरे करने हैं टू डू देयर एमफिल, टू डू देयर PhD, टू डू देयर मास्टर्स। दे बिकम HODs फॉर 5 days जस्ट टू गेट दैट एक पोजीशन अपने। सो उनका तो एजेंडा ही कुछ और है। तो वो बच्चे जो फ़ी दे के आ गए हैं वो तो दे आर नोवेयर, मतलब दे डोंट स्टैंड अ चांस। और जब निकलते हैं तो फिर ये होता है उनके साथ। तो ये बहुत बड़े क्वेश्चंस हैं जो कि कहीं ना कहीं किसी को कुछ करना पड़ेगा। कोशिश हम लोग, मतलब मैं बन जाएगा के थ्रू इतना कर रहा हूँ कि लुक आई नो आई कैन नॉट चेंज द सिस्टम, ठीक है, लेकिन मैं जो कर सकता हूँ मैं अपने जैसे लोगों के साथ मिल के कर रहा हूँ। आई होप कि उसका कोई फ़ायदा हो रहा हो लोगों को। बिल्कुल ऐसे ही है जी। देखें, आर्किटेक्चर इज़ नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। आप डू व्हाट यू वांट टू डू इट विद पैशन। कश्तियाँ जला के करें यार, जो करना है करें,
स्टोरी टेलिंग है, क्या खूबसूरती है उसमें। बिकम अ फिलैंथ्रोपिस्ट, बिकम अ नेचर लविंग पर्सन, इकोलॉजिस्ट बन जाएं। आर्किटेक्चर तो इतना सिखाता है, इतनी अच्छी बेस देता है आपको। जैसे मेरा जो को फाउंडर है बन जाएगा कि अली रहमान, ही इज़ अ यूएक्स कंसल्टेंट, ठीक है। अब वो कहते हैं कि सैफ मेरी जो बेस आर्किटेक्चर की है उससे मैं बिल्कुल अलग यूएसपी होती है मेरी, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर्स को समझ जाता हूँ, मैं फ्लो चार्ट्स को ऐसे समझता हूँ जो अगले लोगों को शायद डबल टाइम लगे। यस, तो ये है, ऐसे ही है, जो भी करना है जी एग्जीक्यूट करें, सोचें नहीं ज़्यादा, एग्जीक्यूट करें, और ये फेथ, स्ट्रेंथ एंड डिसिप्लिन विल टेक यू प्लेसेस। vision was to give back, and vision was to make the journey of a client, of a designer smoother, because जब 2016 में शुरू किया था काम, मैं कुछ कर चुका था, मुझे पता था कि यार जो लाइफ साइकिल है एक क्लाइंट की, एक आर्किटेक्ट की, फॉर एग्जाम्पल घर बनाने की, वो एक ही होती है, और वो ऐसी होती है ग्राफ। शुरू में खुश, यस 3D ये वो शशके वशके, क्लाइंट खुश, आओ मेरा घर बनने वाला है। कॉन्ट्रैक्टर हायर, कॉन्ट्रैक्टर जब शुरू करते हैं अंदर पहुँचते तो यार आखिर में होते यार भाईजान निकलें ताकि हम घर में शिफ्ट हों, ठीक है। मैं सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर को नहीं कह रहा, इसमें मल्टीपल चीज़ें। सो एवरी टाइम एग्जैक्टली चीज़ वही होती है, वही डाउनवर्ड्स ग्राफ है हर दफ़ा। यानी इसका मतलब बड़े आराम से सॉल्व हो सकता है। आपको प्रॉब्लम सामने पड़ी है, आपने बस उसको सॉल्व करना है टेक्नोलॉजी से। यहाँ से बात शुरू हुई, फिर करते करते हमने, फिर मज़े की बात है कि हमने शुरू में सोचा कि यार अकाउंटेबिलिटी लेके आते हैं सिस्टम में ना। अच्छी थॉट है। हमने कहा यार जो ठेकेदार बुरा काम कर रहा है वो बताते हैं कि जी आप बुरा कर रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं। जो डिज़ाइनर आर्किटेक्ट बुरा काम कर रहा है, आप बुरा कर रहे हैं, आप मीडियम काम कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, ये करते हैं, ठीक है। फ़िल्टर सिस्टम जैसे जो भी टेक स्टार्टअप इस किस्म का होता है वो ऐसे ही करते हैं। सो हमने शुरू किया, फिर हम नहीं कर पाए, एंड देन वी रियलाइज़ कि यार पुलिस बनना ज़रूरी नहीं है, जो अच्छा काम कर रहा है उसको लाते हैं बस ऊपर, ठीक है। अच्छा, उससे बड़ी मज़े की चीज़ ये हुई कि जब वो अच्छा काम आना शुरू हुआ तो जो बुरा काम कर रहा था या इनएप्रोप्रिएट काम कर रहा था, उसने कहा यार मैंने भी उधर आना है, कैसे आऊँ भाई, आप तो एक एक्स लेवल तक आएंगे तो आएंगे। तो वो फिर एक सिस्टम चल पड़ा जिसमें वी स्टार्टेड पिन पॉइंटिंग दीज जेम ऑफ वर्क्स, और उनको फिर ऊपर लाए, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तो दुनिया देखती है। और मतलब हम लोग, हमारी डॉक्यूमेंट्रीज़ भी हैं, वी आर डूइंग प्रोजेक्ट्स इन इंडिया, इन यूरोप, बिकॉज ऑफ बन जाएगा। आई नो अ लॉट ऑफ अदर आर्किटेक्ट्स ऑल्सो। सो वो काम ऊपर आया, और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगता है कि शायद सक्सेस है हमारी, वो ये कि यहाँ जो लोकल डिमांड है बिल्डर्स की, क्लाइंट्स की, एक वो, और बच्चे जो अपकमिंग है, उन दोनों ने रियलाइज़ किया कि यहाँ अच्छा काम हो रहा है। सो अब वो क्लाइंट्स आते हैं, पहले वो बाहर की तस्वीरें लाते थे, अब वो बन जाएगा कि लाते हैं जी वो कामिल साहब का या राशिद साहब का, देखें इस तरह का कुछ। तो बड़ी खुशी होती है अंदर से कि हाँ यार चलो यार कम से कम अपनी काम की इज़्ज़त आई है, विच इज़ द फर्स्ट स्टेप। जब आप सेलिब्रेट करना शुरू करते हैं अपनी अच्छाइयों को, फिर आप बीट करेंगे अगले को। सो इस तरह से शुरू हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग इसको और आगे लेके जा रहे हैं, और कुछ नए प्रोजेक्ट्स हैं, नए फॉर्मेट्स हैं जिस पे काम करें। सो इंटरेस्टिंग टाइम्स। हमेशा से मैं कहता रहूँ कि वी आर वन ऑफ द बेस्ट आर्किटेक्ट्स इन द वर्ल्ड। ये मैं स्टेटमेंट हमेशा से कहता रहा हूँ, हमेशा से है। डिस्पाइट बड़े शायद एग्री ना करें या
ऐसी बात करें जिससे कहें यार हमें तो कुछ आता ही नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें बहुत कुछ आता है, बहुत अच्छे आर्किटेक्ट्स हैं हम लोग, बस थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन है, दैट्स इट। देखिए मैं यही समझता हूँ कि AI इज़ हेयर टू स्टे, ठीक है, और बिल्कुल अपने काम अपने वर्कफ्लो को AI के साथ क्लब करना बहुत ज़रूरी है, बट एट द सेम टाइम ये रियलाइज़ करना कि जो आपका डिज़ाइन है, जो अल्लाह ताला ने बनाया है, अब ये वही बात है जो पता नहीं लोग कहेंगे मौलियों वाली बातें कर रहे हैं, बट एक्चुअली जब द बिग क्रिएटर, द मास्टर आर्किटेक्ट हैज़ सेड दैट दिस इज़ हिज बेस्ट डिज़ाइन, पूरी कायनात में मेरा बेस्ट डिज़ाइन ये है, ये सब है, इमेजिन, ठीक है। अब थोड़ी देर के लिए इस चीज़ को ना ऑब्ज़र्व करना पड़ेगा, ज़रा समझना पड़ेगा कि क्यों, ऐसी क्या चीज़ है। तो द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग ऑन दोज लाइन्स कि वाई हैज़ द मास्टर आर्किटेक्ट सेड ऑन पेपर कि भाई यू आर द बेस्ट डिज़ाइन, डिज़ाइन क्या है, हाउ एम आई बेस्ट डिज़ाइन, मेंटली, फिज़िकली, इमोशनली, सारे सेंसेस। द मोमेंट यू स्टार्ट थिंकिंग दैट वे, आपको AI कभी तंग नहीं करेगा। आप यू विल थिंक ऑफ AI एज योर एक्सटेंशन, एज लुक AI इज़ फास्टर, बेटर, हर तरह से उस तरह से तेज़ काम कर देगा, लेकिन द मोमेंट यू रियलाइज़ के हाउ यू आर द बेस्ट डिज़ाइन, और AI तो भी बहुत पीछे है, ना वो आ सकता है आपके आगे, क्योंकि आपने अपने डिज़ाइन को समझ लिया है। तब जब तक आप वो नहीं समझेंगे, यू विल अगेन से कि यार AI इज़ बेटर देन ह्यूमन बीइंग, विच इज़ नॉट द केस एट ऑल। आई थिंक सोच को चेंज करना, उसके पीछे ज़ाहिर है बीइंग अ वेरी गुड ऑब्जर्वर, ये चीज़ें हैं, और AI को यूज़ करें, हम करते हैं एज अ टूल, आपसे भी हमने सीखा है, तो उसको यूज़ करें। ये कोई तरीका नहीं है कि आप कहें नहीं जी हम तो AI नहीं यूज़ करेंगे, ठीक है, नहीं करें, आप पीछे रह जाएंगे, सीधी सी बात है। सो यू हैव टू अडेप्ट एंड यू हैव टू मूव विद द फ्लो, अपने वक्त के साथ चीज़ों को चलाएं। यस, नो नीड टू वरी। आपके जब कोई आपको लगे ना कि आपका कोई दुश्मन है, ठीक है, अगर किसी बच्चे को लगता है AI मेरी जॉब ले लेगा या ये काम करें, तो आप एक दुश्मन के आगे खड़े, आप क्या करेंगे? What will be your first exercise which you will do? You will make yourself stronger. बस, तो अपने आप को स्ट्रॉन्गर करें, अपनी सेंसेस खोलें, बीट इट, अगर वो उस तरह से है तो। देखें, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इस फील्ड के साथ, और ये काम है जो गवर्निंग बॉडीज़ हैं उनका काम है, PCAT का ख़ास तौर पे, कि वो इन चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करे, इन चीज़ों को रेगुलेट करे, ताकि ये क्वेश्चन कि कितनी फ़ी है, कितनी लेनी है, कितनी रह गई है, किस परसेंटेज का क्या है, ये बड़ी क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। जनरली जो हर चीज़ कनेक्टेड होती है टाइम के साथ, टाइम वैल्यू के साथ, ठीक है। मेरे मैन आवर्स हैं कुछ, ठीक है, आपके अगर 12 घंटे, मेरे भी 12 घंटे हैं दिन के, उसी में काम होना है, ऐसा नहीं है कि आपके पास 24 घंटे हैं, ठीक है। और मेरे मैन आवर्स की वैल्यू X है, आपकी कुछ है, आपकी Z है, आपकी W है, ये मैन आवर्स की वैल्यू फ़र्क है। एक यंग आर्किटेक्ट की वैल्यू कम है पर मैन आवर, लेकिन है सोबिया, ऐसा नहीं है कि नहीं है। वो रियलाइज़ कराना कि यार इन द एंड यू आर गिविंग हिम योर टाइम, मैं अगर वो टाइम दे रहा हूँ तो उस टाइम की वैल्यू इतनी है क्योंकि मेरे इतने नंबर ऑफ एक्सपीरियंस है या मेरी अकम्पलिशमेंट्स हैं, जो भी। इसी तरह आपकी टाइम वैल्यू है, ये किसी ने नहीं बताया। अगेन
टाइम की वैल्यू का अंदाज़ा अगर सर्विस प्रोवाइडर को नहीं है तो क्लाइंट को कैसे दिलाएगा वो? तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि कहीं ना कहीं किसी ने इसको रेगुलराइज करना है, जो पी को करना चाहिए। और जनरली अगर मैं कहूँ किसी आर्किटेक्ट को तजवीज़ दूँ तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार अपने मैन आवर्स देखो, तुम कितना टाइम लगा रहे हो, उसकी क्या तुम्हें पैसे मिल रहे हैं, प्रॉफिट मिल रहा है कि नहीं। अगेन देखें, इसमें इमोशन साइड पे कर दें। प्रॉफिट नहीं मिल रहा तो यार आप बेवकूफ़ हैं। ठीक है, वो प्रोजेक्ट एक्स प्रोजेक्ट्स अलग हैं, जैसे विजन पाकिस्तान है, फिलैंथ्रोपी प्रोजेक्ट है, वी नो कि यार क्या है उसमें भी। बाय द वे मैं खुल के बात करूँगा आपसे, हमने फ्री में नहीं किया। रुश्ता से मैंने कैटेगोरिकली कहा कि यार नो प्रॉफिट नो लॉस पे हम करेंगे, वो हमने किया। सीधी सी बात है, मैं क्यों झूठ बोलूँ या बड़ी बातें करूँ कि जी हमने तो मुफ्त में, कि नहीं, मैंने पैसे लिए इतने कि मेरा स्टूडियो चल जाए, प्रॉफिट नहीं लिया। सो ये चीज़ें बड़ी क्लियर होनी चाहिए आई थिंक सर्विस प्रोवाइडर के जहन में। टाइम की वैल्यू, उस हर चीज़ टाइम के साथ कनेक्टेड है।